हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग काइनेमैटिक्स की डीपीपी नंबर 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल सच दैट इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है बेटा, एक रेवोल्यूशन को लगाने में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड्स लगते हैं। तो मुझे ये बताना है कि मैंने t इक्वल्स टू 2 मिनट्स और 20 सेकेंड्स में कितना रेवोल्यूशन मैं लगा लूंगा और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। तो 2 मिनट्स, पहले बेटा इस मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 60 हो जाएगा और प्लस 20 हो जाएगा, दैट इज 120 प्लस 20, तो आ जाएगा 140 सेकेंड्स। तो आपको बेटा 140 सेकेंड्स में रेशियो बताना है किसका? डिस्प्लेसमेंट का अपॉन डिस्टेंस। बेटा यहां पे मॉड लगा हुआ है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, नॉट अबाउट द डायरेक्शन। बेटा पाथ कैसा है? सर्कुलर है। तो सबसे पहले यहां पे एक सर्कुलर पाथ बना दो, क्लियर है? और इस पाथ की रेडियस में स्मॉल आर ले लेता हूं और मेरा जो पार्टिकल इसके चक्कर लगा रहा है, तो ये पार्टिकल है और ये v वेलोसिटी या कोई भी इसकी स्पीड रहेगी, उससे ये ऐसे घूम के चक्कर लगा रहा है। और अगर मैं यहां पे देखूं तो बेटा एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड लगते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अगर टोटल सर्कल में मेरा डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी सरकमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2 पाई r, क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वहीं पे आ गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्लियर है? ठीक है, मुझे 140 सेकंड में कैलकुलेट करना है। बेटा एक चक्कर लगाया मैंने 40 सेकंड में, दूसरा चक्कर मैं जब लगाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा? प्लस 40 सेकंड्स, मतलब टोटल हो जाएगा बेटा 80 सेकंड्स, क्लियर है? और फिर से मेरा डिस्टेंस हो गया 2 पाई r। फिर मैंने तीसरा रेवोल्यूशन लगाया, तो अब कितने सेकंड बेटा? 80 प्लस 40 करूंगा, क्योंकि एक चक्कर में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो ये हो जाएगा 120 सेकंड्स। दैट मींस कितना हो जाएगा बेटा? फिर से 2 पाई r मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब मैं जहां से जर्नी स्टार्ट करी है वापस वहीं पे उसी पॉइंट पे आ चुका हूं। कितने देर बाद? 120 सेकंड बाद। अभी मुझे कैलकुलेट कितना करना है? 140 का मतलब मेरे पास 20 सेकंड बचे हुए हैं। पूरा चक्कर लगाने में बेटा मुझे 40 सेकंड लग रहे हैं, तो 20 सेकंड में मैं कहां आऊंगा? जस्ट अपने सर्कल के हाफ पाथ पे होऊंगा कि नहीं होऊंगा? मतलब अगर टोटल का बेटा मुझे वन रेवोल्यूशन का 2 पाई r अगर मैं देखूं, तो आधे रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा? पाई r। दैट मींस t इक्वल्स टू लास्ट का जो 20 सेकंड्स रहेंगे, या मैं बोल दूं कि आखिरी के 140 सेकंड्स में मैं एग्जैक्टली इस पोजीशन पे आ जाऊंगा। मतलब आखिरी रेवोल्यूशन पूरा नहीं होगा बेटा, हाफ रेवोल्यूशन होगा। मतलब टोटल चक्कर मैंने जो काटे, दैट विल बी 3.5 रेवोल्यूशन, क्लियर है? तो 120 मतलब और 20 सेकंड में मैं सिर्फ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा बेटा? पाई r के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई इंटू r, क्लियर है? तो अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा यहां से, तो ये बेटा 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r, तो हो गया 6 पाई r और 1 7 पाई r। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका डिस्टेंस। और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो बेटा ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है या शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, वो मेरी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्लियर है? तो ये r और ये r, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। अब हमें रेशियो निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 2r
डिस्टेंस कितना है 7 पाई आर, बेटा आर से आर गुजर गए, ये हो जाएगा 2/7। पाई को क्या बच्चों मैं 22/7 लिख सकता हूं, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 से ये 11 टाइम्स, तो आपका रेशियो आ जाएगा बेटा 1/11। क्लियर है? तो आपका यहां पे बेटा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along x-axis with a speed of 6 meter per second for half distance of a journey and second half distance with speed 3 meter per second. The average speed in the total journey. ठीक है बेटा, मान लो ये एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और यहां पे कोई हाफ डिस्टेंस है जिसे C ले लेता हूं, X डायरेक्शन में मूव करा है 6 मीटर पर सेकेंड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। बेटा ये हाफ डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस को अगर मैं x ले लेता हूं, ये टोटल डिस्टेंस कितना है x है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों x/2 और ये भी हो जाएगा x/2। और यहां पे हमारी जो स्पीड है वो कितनी है बेटा s इक्वल्स टू दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट हाफ, और सेकेंड हाफ के लिए हमारी जो स्पीड है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं बेटा, आप लोगों ने v से पढ़ा है तो इसको v से रिप्लेस कर देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा v1 और ये हो जाएगा v2। क्लियर है? और आपको बेटा ये भी पता है, डायरेक्ट करने का तरीका हमें पता है कि हमसे जब एवरेज स्पीड पूछी जाए और डिस्टेंस अगर हमारा हाफ में डिवाइड हो तो हमारा फॉर्मूला होता है v एवरेज का कि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है बच्चों? चलिए इसे रखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2, v1 कितना है 6, v2 कितना है 3 अपॉन हमारा v1 प्लस v2, तो यहां पे कितना आ जाएगा बेटा 6 प्लस 3 9। क्लियर है? तो ये कितनी बार चला जाएगा बेटा यहां पे, तो 6 3 जा 18, तो ये 2 टाइम्स चला गया, 2 इंटू 2 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड बेटा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और किसी बच्चे को अगर ये पूरा लंबे तरीके से देखना है तो बेटा वो भी यहां पे देख सकता है कि हम यहां से शुरू करें, ठीक है, अपनी जर्नी को स्टार्ट करना। तो ये ए पॉइंट हो गया और यहां से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है? और ये पॉइंट अगर मैं सी ले लेता हूं तो यहां पे लिखूंगा x/2 अगर टोटल लेंथ मैंने x ले ली है। बेटा यहां पे स्पीड कितनी है, v1 है 6 मीटर पर सेकेंड और यहां पे v2 कितना है, यहां पे है 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां पे टाइम क्या आ जाएगा t1 और यहां पे आ जाएगा t2। v एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? तो इसको क्या लिख सकता हूं, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा x आ जाएगा अपॉन टाइम कितना है बेटा यहां पे t1 प्लस t2 के बराबर। क्लियर है? तो x अपॉन t1 बेटा टाइम, यहां पे देखो बेटा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है? डिस्टेंस कितना है x/2 है और स्पीड कितनी है फर्स्ट 6 प्लस t2, अगर जैसे ये t1 निकाला ऐसे ही t2 निकालूंगा तो वो भी कितना है डिस्टेंस x/2 और बेटा स्पीड कितनी है 3। क्लियर है? तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा x x x कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है। ठीक है? तो ये हो जाएगा 1/1/12 प्लस 1/6। क्लियर है? तो यहां से जो LCM आ जाएगा दिस विल बी x, तो यहां पे आ जाएगा आपका 12 आ गया, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12 ऊपर जाएगा बेटा यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा 12/3 और 3 से बेटा ये 3 से 12 4 टाइम्स चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो मैं यही प्रेफर करूंगा बेटा, आप लोगों को ये पता है
ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो, तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करो कि जब आपका डिस्टेंस हाफ होता है, ठीक है, तो आप वी एवरेज का फॉर्मूला 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 लगा सकते हो, उससे आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बच्चों। इसका जो आंसर है वो मैंने अपडेट करा दिया है, तो एक बार मिसप्रिंट हो गया है, दैट इज 4.5 नहीं होगा। जो पहले बच्चों ने डीपीपी डाउनलोड कर ली होगी तो उनके में सेकंड वाले का ऑप्शन बी दिख रहा होगा, बट अपडेटेड डीपीपी में सेकंड वाले का ऑप्शन सी है, 4 है, इट्स नॉट 4.5। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड विथ सेम स्पीड ऑफ फॉर 30 मिनट्स इन साउथ डायरेक्शन। सेम ही स्पीड है पर टाइम कितना हो गया, 30 मिनट्स साउथ डायरेक्शन। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने आपको सिखाया था जी न्यूज वाला फंडा, याद है कि नहीं है? ठीक है, कि ये क्या है, NEWS, मेरे ख्याल से अब याद हो गया होगा। सबसे पहले हम कहां गए हैं बेटा, हमारी कार गई है 60 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे के लिए इन ईस्ट डायरेक्शन। तो बेटा आप यहां पे देखो 60 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में कितना चल रही होगी ये, 60 किलोमीटर। क्लियर है? तो आपसे 1 आवर बोला गया है ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये आपकी डायरेक्शन ईस्ट की होती है और ये कितना चलेगी बेटा, 60 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट एंड विथ सेम स्पीड, मतलब स्पीड क्या है बेटा, सेम है, 30 मिनट्स इन द साउथ। अच्छा ये बताओ, अगर 1 घंटे में 60 चल रहा है तो आधे घंटे में कितना चलेगा बेटा, 30 किलोमीटर। तो यहां पे लिख देता हूं 30 मिनट्स बोल दो, या फिर इसको बेटा हाफ आवर बोल दो, आधा घंटा। तो ये कितना चलेगा, 30 किलोमीटर। सेम ही स्पीड है, डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ। क्या साउथ डायरेक्शन बेटा डाउनवर्ड है, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। क्या ये जो पॉइंट था ये इनिशियल पॉइंट था, ये वाला पॉइंट क्या था बेटा आपका फाइनल। आपसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो बेटा ये जो पाथ है दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? क्या बेटा यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका अंडर रूट ऑफ 3600 प्लस 900। इसको आप एडअप करोगे तो दिस विल बी अंडर रूट 4500। ठीक है, और आप इसको कितना लिख सकते हो बेटा, 100 है तो एक बार आ गया 45, तो इसको लिख सकते हो 30√2। क्लियर है, किलोमीटर्स। ये बेटा आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है बी, दिस विल बी करेक्ट, 30√2 आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स along a straight road for the first t/3 time, ठीक है, with a speed v1 and for next 2t3 by time for speed v2, then the mean speed, आपको क्या बताना है बेटा, उसकी मीन स्पीड बतानी है क्या होगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं बेटा इसको हम लोग। सेम कॉन्सेप्ट पे बेटा आपका ये, आप तो ये बताओ आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये है। तो अगर यहां पे बोला है पर्सन ट्रैवल ऑन अ स्ट्रेट रोड फॉर फर्स्ट t/3 टाइम विथ v1, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बेटा बी, और ये क्या है सी। तो t/3 टाइम के लिए टाइम कितना दिया गया है, t1 की वैल्यू t/3, कितनी स्पीड से चला है बेटा ये v1 से, और नेक्स्ट 2t/3, तो बचा हुआ टाइम कितना हो जाएगा बेटा 2t/3। क्लियर है?
तो मैं एक काम कर सकता हूं, अगर t/3 और 2t/3 है बेटा, इसको टोटल टाइम मैं t मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं, कि मुझे पूरी जर्नी में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है t, जहां पे a से c पहुंचने में t/3 टाइम लगा और c से b पहुंचने में 2t/3 टाइम लगा। क्लियर है बच्चों? और इस टाइम पे जो मेरी स्पीड दी गई है दैट इज v2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बेटा इसको क्या बोल सकता हूं, s1, और ये वाले डिस्टेंस को s2, तो s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t1 प्लस t2। t1 प्लस t2 करूंगा तो बेटा टोटल टाइम तो ये t हो ही जाएगा, तो दिस विल बी अपॉन टोटल टाइम t, क्योंकि t/3 प्लस 2t/3 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं करके भी बता सकता हूं। देखो t1 कितना दिया गया है, t/3 और 2t/3। आपको अब क्या लिखना है बेटा, डिस्टेंस s1 और s2, मतलब a से c तक का डिस्टेंस। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहां पे बेटा स्पीड कितनी है v1 और टाइम t कितना है बेटा, यहां पे है पहले वाले का t/3 प्लस अगले वाले का लिखूंगा तो बेटा ये हो जाएगा v2 इंटू 2t/3। क्लियर है? इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहां पे एलसीएम कितना आएगा 3, ऊपर ऐड करोगे 3 तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा t 3t/3 और ऊपर आ जाएगा v1t/3 प्लस v2 2t/3। ठीक है, इसका बेटा आप एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, v1t प्लस 2v2t अपॉन 3/3t/3। क्या बेटा ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, और t मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं तो ये t और ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा v1 प्लस 2v2 अपॉन 3। क्लियर है? तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v1 प्लस 2v2 अपॉन 3। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, देन बेटा स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, ध्यान से सुनना, स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ठीक है, its acceleration may be decreasing, its acceleration is positive या both। क्लियर है बेटा? एक्सेलरेशन नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ एक डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? कि अगर मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन किसका है बेटा, वेलोसिटी का, अगर इसी सेम डायरेक्शन में आप का एक्सेलरेशन भी हो गया तो मेरी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्लियर है? जैसे आप ये एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए ये एक कार है, ठीक है, और ये इसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u जो दिया गया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 की जगह थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, आगे इसमें सेकेंड वाला भी इसी से एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, तो अगर नेक्स्ट 1 सेकेंड में मैं इसकी स्पीड देखना चाहूंगा v, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकता हूं, जहां पे v इक्वल्स टू u कितना है बेटा 10, एक्सेलरेशन है 5, t कितना है 1, तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगले 1 सेकेंड में मेरी जो स्पीड है वो कितना बढ़ जाएगी बेटा, 5 मीटर पर सेकेंड से और बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है क्या, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सी तो करेक्ट हो जाएगा।
अब अपन सेम टाइम पे बी वाले को समझते हैं। बी वाला बेटा एक अच्छा पॉइंट है कि अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है तब भी क्या मेरी स्पीड इंक्रीज कर सकती है। बहुत अच्छे से समझाता हूं, देखो मान लीजिए सेम सिचुएशन पे पहले एक्सेलरेशन कितना था आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और आपकी वेलोसिटी है ये 15 मीटर पर सेकंड। एक काम करता हूं, इस एक्सेलरेशन को मैं कम कर देता हूं। एक्सेलरेशन को कम करना मतलब उसका बेटा मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा हूं। क्या डिक्रीज कर रहा हूं? मैग्नीट्यूड। मतलब अगले एक सेकंड की कहानी समझो कि ये आपकी कार है और सेम बेटा इस कार में अभी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 15 मीटर पर सेकंड। अब मेरी ये नेक्स्ट एक सेकंड के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी। अब बेटा मैं एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा हूं, दैट मींस आई एम डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब 5 मीटर पर सेकंड से एक काम करता हूं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेता हूं। अब आपको यह लगेगा कि सर मेरी वैल्यू जो होगी वो 15 मीटर पर सेकंड से कम आएगी। नहीं, ध्यान से देखो, अगर सेम t इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा? v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है 15, एक्सेलरेशन कितना है बेटा 2 इंटू 1। अभी भी बेटा आपकी 17 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रही है अगले सेकंड पे। एक्सेलरेशन आपने क्या कर दिया बेटा? डिक्रीज कर दिया, तब भी आपकी वेलोसिटी क्या हो गई है? इंक्रीज। एक्सेलरेशन बेटा रेट चेंज है, क्लियर है? तो तुमने रेट चेंज डिक्रीज कर दिया है, क्लियर है? एक्सेलरेशन डिक्रीज करने का मतलब है बेटा रेट चेंज को डिक्रीज करना। जैसे आप मतलब समझो, यहां पे एक जनरल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके पास एक बकेट है, ठीक है, और इस बकेट पे आपने 2 नल लगा रखे। कई लोगों के घर में होता है एक ठंडे पानी का नल होता है, गर्म पानी का नल होता है, ठीक है, अटैच्ड रहता है, और आप कभी जल्दी में होते हो तो दोनों नलों को खोल देते हो एक साथ। अगर आपने बेटा दोनों टैप खोल दिए हैं तो हो क्या रहा है? ये चीज जल्दी भर रही है, मतलब इसका भरने का रेट क्या हो गया बेटा? ज्यादा हो गया, पर भर तो रहा है ना, क्लियर है? यहां से क्या आ रहा है आपका? वाटर। अगर आपके 2 टैप चालू हैं, ठीक है, जल्दी 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 बाल्टी भरती जा रही है। पर अगर आपने क्या किया बेटा, अगर इसमें से एक टैप को बंद कर दिया, मान लो अब ये टैप ये वाला काम नहीं कर रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बाल्टी भरना बंद हो जाएगी। अभी भी बाल्टी भरेगी, बस बाल्टी भरने का रेट कम हो जाएगा। आपने यहां पे बेटा जो एक्सेलरेशन लिखा है दैट इज 5 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं। मतलब इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है या गाड़ी की स्पीड है वो हर सेकंड कितने से बढ़ रही है? 5 मीटर पर सेकंड से। और आपने जब एक्सेलरेशन डिक्रीज किया तो कर दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसे ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 2 मीटर, इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अब हर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड का। मतलब अभी भी बेटा वेलोसिटी बढ़ तो रही है, बस उसके बढ़ने का रेट कम है। क्या कम है बेटा? बढ़ने का रेट कम है। जैसे आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप लोग ये चीज समझते होंगे कि जैसे मान लो मैंने एक गमले में गुलाब का पेड़ लगाया, ठीक है, ये रोज है, अच्छा बन जाए। मैंने क्या लगाया बेटा? एक रोज, ठीक है, ये रोज का मैंने एक लगा दिया, ठीक है, एक पॉट में।
अब एक तरफ एक तो रोज लगा हुआ है और दूसरी तरफ मान लो इसके जस्ट बगल में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। पीपल तो सबने देखा होगा, कईयों के घरों में लग जाता है, घरों के साइड में लग जाता है। तो बेटा दोनों का नेचर क्या है, ये भी पेड़ बढ़ रहा है और ये भी पेड़ ये जो पीपल का पेड़ है ये भी बढ़ रहा है, पर अंतर क्या है बेटा, जो रोज का प्लांट है या पौधा है वो बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है, पर सेम पॉइंट में पीपल के पेड़ के बढ़ने का रेट कितना है, वो बहुत ज्यादा है। यही सेम बेटा एक्सेलरेशन है। इस सिनेरियो में बेटा वेलोसिटी के बढ़ने का रेट ज्यादा है और इस सिनेरियो में वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कम है, तभी हम बोलते हैं एक्सेलरेशन इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब दर बेटा। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे ये वाली चीज कमेंट में जरूर बताना है कि ये द एक्सेलरेशन में डिक्रीज तब भी मेरी स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, वो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है? कई बार ये पूछा गया, कई बार इसी सेम क्वेश्चन को असर्शन एंड रीजन में भी पूछा गया है। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अ कार मूव्स फॉर हॉल ऑफ हाफ, बेटा ये हाफ है, of its time at 80 km per hour and rest half of time 40 km per hour. The total distance covered is 60 km. What is the average speed? बेटा अभी मैंने बताया है, अगर हमारा जो जर्नी है वो कैसे डिवाइड हो जाए, हाफ में। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखा था, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फॉर फर्स्ट हाफ। ठीक है, यहां पे क्या था, डिस्टेंस था। यहां पे हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट हाफ, बेटा टाइम दिया गया है। क्लियर है? तो फर्स्ट हाफ जब भी हमें टाइम निकालना पड़ता है तो उसका आ जाएगा आपका 2 v1 v2 अपॉन v1। तो बेटा इसका हो जाएगा v एवरेज इक्वल्स टू, क्योंकि टाइम क्या है हाफ, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। तो यहाँ पे v1 कितना है बेटा 80, v2 कितना है 40 और डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? अगर बेटा फर्स्ट हाफ आपका डिस्टेंस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और अगर टाइम हाफ होता है तो v1 v2 बाई 2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे बोल रहा है, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। क्या पूछा गया है, एवरेज v एवरेज मतलब ये वेलोसिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, अपॉन एवरेज स्पीड मतलब v एवरेज। बेटा इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ऊपर v एवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहां पे क्या आ जाएगा नीचे, v एवरेज में डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम से टाइम तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू 1। क्लियर है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, इफ अ कार कवर्स 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 of the distance with v2, the average speed is। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस बेटा कितनी दी गई है? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसके मिड पॉइंट में क्या आ जाएगा? सी। अ कार कवर 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अगर मैं टोटल डिस्टेंस को बेटा x मान लेता हूं तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ x, और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस हो जाएगा 3/5 ऑफ x। बेटा दोनों को ऐड करोगे तो x ही मिल जाएगा। स्पीड कितनी है बेटा यहाँ पे? v1, और यहाँ पे कितनी है? v2। तो टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा? x अपॉन टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2। ये वाले टाइम को बेटा मैं t1 बोल देता हूं, और ये वाले टाइम को मैं t2 बोल देता हूं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x अपॉन t1। t1 क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 2x अपॉन 5 स्पीड है v1 प्लस 3x अपॉन 5 यहां पे आ जाएगा v2। बेटा x x x कॉमन है, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, बेटा एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा क्या? 5 v1 v2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 v2 प्लस 3 v1, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 v1 v2 अपॉन 3 v1 प्लस 2 v2। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग ऑल द साइड ऑफ ए से बी से सी एंड सी से डी। द साइड इज 25 मीटर विथ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी, बेटा वी एवरेज वेलोसिटी बताना है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम मुझे यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं चल करके देखूंगा इसका। तो बेटा ये साइड कितनी दी गई है? 25 मीटर की। ठीक है, दिस इज 25 मीटर, दिस इज ऑल्सो 25 मीटर, दिस इज ऑल्सो 25 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 25 मीटर। और आपकी जो स्पीड है जाने की वो दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले एक पॉइंट, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मेरा यहां पे क्या, इसकी वेलोसिटी भी सेम है, तो टाइम निकाल लेता हूं। मतलब इसके टाइम को t1 बोल देता हूं, इसके टाइम को t2, और ये हो जाएगा t3। तो हमारा लेंथ सेम है 25, स्पीड सेम है 25, तो टाइम भी क्या होगा? सेम। मतलब t1 बराबर होगा t2 के, बराबर होगा t3 के। क्लियर है? तो टाइम कितना लगेगा बेटा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 5/3 सेकेंड्स। मतलब ए से बी पहुंचने में लग रहा है 5/3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा? ये प्लस ये, ए से बी से सी प्लस सी से डी, तो ये टाइम कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ टी आ जाएगा बेटा टोटल टाइम। क्लियर है? तो 3 इंटू टाइम कितना दिया गया बेटा? 5/3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। मतलब आपको यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना सेकेंड्स लगे? 5 सेकेंड्स। और डिस्प्लेसमेंट आप देख ही पा रहे हैं, इनिशियल पोजीशन ये है मेरी, फाइनल पोजीशन ये है, तो 25। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है मेरा 25 मीटर, और मेरा टाइम कितना लगा टोटल? दैट इज 5 सेकेंड्स। क्लियर है? इससे बेटा ये कैंसिल आउट और आपका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों, ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड्स। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
तो सेमी सर्कल है बेटा, ये सेमी सर्कल है आपका। तो सेमी सर्कल में बेटा रेडियस कितनी दी गई है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की है, दैट इज 10 मीटर। कितने मीटर दी गई है, 10 मीटर दी गई है, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी मेरी, दिस पोजीशन विल बी माय इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज माय फाइनल पोजीशन। तो यहां से बेटा यहां तक अगर ये 10 मीटर की रेडियस है तो दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10। तो 10 और 10 डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा मेरा 20 और टाइम कितना लगा 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स सेम एट 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड। बेटा सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस सेम है तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बेटा कह रहा है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r with a uniform speed v. After completing half the circle, the change in velocity and speed will be. आपको क्या बताना है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी बताना है और उसकी स्पीड में चेंज बताना है। क्लियर है। मान लेते हैं बेटा ये हमारा सर्कल है, सेमी सर्कल। इसकी रेडियस कितनी दी गई है बेटा, कैपिटल आर, और आपने इसको आधा कंप्लीट किया है, मतलब इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग v ले लेते हैं, और हाफ सर्कल मतलब एग्जैक्टली ऑन दिस पॉइंट, तो आपकी वेलोसिटी कहाँ होगी बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में v। क्लियर है। ये आपकी बेटा इनिशियल है और ये क्या है बेटा, फाइनल। अब आपसे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बेटा चेंज इन वेलोसिटी को क्या हम लोग डेल्टा वी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्लियर है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, एक काम करता हूं, क्योंकि बेटा वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं अपवर्ड वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं और डाउनवर्ड वाला डायरेक्शन नेगेटिव। क्लियर है। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे की तरफ है, तो क्या ये माइनस v हो जाएगी, माइनस v इनिशियल, ऊपर की तरफ है तो प्लस, तो बेटा माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 2v। और चेंज बताना है तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो डेल्टा v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 2v आ जाएगा। क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 2v। अब आपको चेंज इन स्पीड बतानी है। स्पीड कैसी क्वांटिटी है बेटा, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे चेंज इन स्पीड, तो इसे आप क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, डायरेक्शन तो है नहीं, तो v माइनस v कर देंगे तो स्पीड कितना आएगा 0। क्लियर है। तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी इज 2v बट चेंज इन स्पीड इज 0। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेटा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसी है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन होगा आपका 0, और ये मे भी नहीं मस्ट भी होगा। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छा ये लिखो कि v फाइनल माइनस v इनिशियल
अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वी फाइनल और वी इनिशियल दोनों कैसी हैं, सेम है। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो मतलब वेलोसिटी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, और वेलोसिटी के चेंज को ही तो क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है? तो कांस्टेंट में फाइनल और इनिशियल सेम है, तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर है? ये बात पक्का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आप आगे जाकर ये क्वेश्चंस करोगे तो यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता चलेगी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मुझे एक्सेलरेशन जीरो ही पुट करना है। क्लियर है? आपको ऐसे दिए गए होंगे सवाल, आ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आप समझ जाएंगे वहां पे कि मेरा एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is given as a function of x equals to t square minus 2t plus 4, find the velocity at t equals to 2 second। बेटा x कितना दिया गया है, t square minus 2t plus 4, और आपसे वेलोसिटी पूछा गया है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, dv by dt, सॉरी आपका वेलोसिटी होगा v equals to dx by dt। क्लियर है? तो यहां पे d बाय डी टी, एक्स कितना है बेटा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t माइनस 2। क्लियर है? ये आपकी वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और यहाँ पे टाइम कितना दिया गया था, 2 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो जहां जहां t दिख रहा है वहां वहां 2 पुट कर दो, तो v आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, तो v इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल 0। एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, टाइम इंटरवल में 0 है। देन इन द सेम टाइम इंटरवल एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बेटा मे बी जीरो हो भी सकती है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आप बेटा मोशन कर रहे हो, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? इस पॉइंट से, अब बेटा इस पॉइंट से आप अगर चलोगे तो आपका एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप अगर ए पॉइंट से चले हो और वापस ए पॉइंट पे आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो हो गया, जीरो अपॉन टाइम। क्लियर है? तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल 0, तो यहां पे तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। पर यहीं अगर आप एवरेज स्पीड निकालोगे दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहां पे बेटा, 2 पाई स्मॉल आर आ जाएगा अपॉन टाइम। तो जरूरी नहीं है कि अगर एवरेज वेलोसिटी 0 हो रही हो तो मेरा एवरेज स्पीड भी 0, तो दिस इज एन एग्जांपल। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मे बी 0। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डीबीपी का डिस्कशन समझ में आया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, वर्क हार्ड, हम लोग अपने नेक्स्ट डीबीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू।